आज हम लोग चैप्टर 1 फ्रॉम ज्योग्राफी वी विल स्टार्ट ऑफ ज्योग्राफी चैप्टर। ठीक है, ज्योग्राफी से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ज्योग्राफी में जो चैप्टर 1 है ना, जो क्लास 10 का है, रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। रिसोर्सेस मीन्स संसाधन और डेवलपमेंट मीन्स जो होता है प्रगति। किस तरह से जो है संसाधन और प्रगति एक दूसरे से, है ना, एक दूसरे के एकदम कॉम्प्लीमेंट है, एक दूसरे के बिना अपूर्ण है। जब तक रिसोर्स नहीं होगा डेवलपमेंट इम्पॉसिबल है। डेवलपमेंट तभी होगा जब रिसोर्सेस प्रेजेंट है। इस चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे। दो डेफिनेशंस हम लोग देख लेते हैं बच्चों। देखो, रिसोर्सेज का डेफिनेशन है एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable can be termed as resources। तो इस चीज़ का हम डेफिनेशन देखें कि जो भी चीज़ हमारे आसपास, इन्वायरमेंट मीन्स होता है सराउंडिंग, ठीक है, यानी जो भी चीज़ हमारे आसपास इर्द गिर्द जो भी हमारा अवेलेबल है, जो हमारा ज़रूरत को पूरा करे, हमें जो तकनीकी रूप से जो है सक्षम बनाए, और इकोनॉमिकली यानी कि जो मतलब कि जो फाइनेंशियली हम लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर सके, और कल्चरली एक्सेप्टेबल, और अपने संस्कृति को, ठीक है, अपने संस्कृति के मद्देनज़र उस चीज़ को हम एक्सेप्ट कर सकें, उस चीज़ को हम रिसोर्सेस कहते हैं। ये फुल्ली डेफिनेशन है रिसोर्सेस का। ठीक है, ये रिसोर्सेस यदि आप लोग क्लास 11-12 में आप लोग कॉमर्स लेंगे तो इकोनॉमिक्स में भी ये काफ़ी हेल्पफुल टर्म्स है। देखो, रिसोर्स प्लानिंग इज़ मीन्ड फॉर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जुडिशियस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। किस तरह से हमें प्लानिंग करना है कि जितना पहाड़ है, पहाड़ के नीचे यदि बहुत सारे खनिज पदार्थ है तो क्या सारे पहाड़ को हटा करके हमें खनिज पदार्थ ले लेना है? ऐसा नहीं है। हमें जो है सब चीज़ का संरक्षण करना है। नदी है, नदी से भी हमें फ़ायदा लेना है, पहाड़ है, पर्वत है, हवा है, वायु, ये सब चीज़ों से हमें फ़ायदा लेना है, लेकिन एक लिमिट पे, जिसे कहते हैं रिसोर्स प्लानिंग। व्हाट आर द डिफरेंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। देखो बच्चों, इसमें हम डायग्राम कुछ बनाए हैं, आप लोग को इसको भी बनाना है। डिफरेंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, है ना, रिसोर्सेज ऑन द बेसिस। देखो, एक ओरिजिन के बेसिस पे किया, एक एक्सहॉस्टिबिलिटी यानी कि ख़त्म होना और फिर से निर्वाह होना, ऑनरशिप मालिक के तौर पे, ओरिजिन, एक्सहॉस्टिबिलिटी, ऑनरशिप, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट यानी कि डेवलपमेंट में वो कितना भागीदारी है। ओरिजिन को हम दो तरह में बांटेंगे, बायोटिक, ठीक है, एंड ए बायोटिक, ठीक है, और ओरिजिन को हम स्क्वायर में बना देते हैं। ठीक है, तो ये बायोटिक, एबायोटिक कंपोनेंट आप लोग जो है छोटे क्लासेस में भी पढ़े हैं, जो जैविक होते हैं और जो अजैविक होते हैं। बायोटिक जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो सब कुछ, एबायोटिक सनलाइट, प्रेशर्स, एयर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऑल दीज कंपोनेंट्स आर नोन एज एबायोटिक। एग्जॉस्टिबिलिटी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, इसको भी हम लोग स्क्वायर कर देते हैं और इसको हम लोग सर्कल में इंडिकेट कर देते हैं। रिन्यूएबल जो बार बार हमें मिल सकता है, नॉन रिन्यूएबल जो एक बार ख़त्म हुआ तो बस ख़त्म हो गया, उसका कोई चांस नहीं है वापस आने का। ऑनरशिप, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसका भी हम आंसर लिखे हैं। किस बेसिस पे? इंडिविजुअल बेसिस पे, कम्युनिटी बेसिस पे, इन नेशनल, इंटरनेशनल। इंडिविजुअल बेसिस पे इसका क्वेश्चन लिखे हैं और उसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे जो क्वेश्चन आता है। स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट में क्या है? पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिजर्व। ठीक है, ये चीज़ है। पोटेंशियल जो एनर्जी रखा हुआ है, डेवलप्ड जो यूज़ करके वो लोग काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। स्टॉक मतलब अभी भी है लेकिन उसका कोई यूज़ नहीं है। और ये है रिज़र्व, यानी कि
हम लोगों ने उस चीज़ को निकाल करके रखा हुआ है, वो फ्यूचर हम लोग कभी भी उसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, एग्जॉस्टिबिलिटी, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच। बायोटिक रिसोर्स, these resources are obtained from the biosphere and hence and have a life, for example animal, plants, human being etc. ये तो आप जान ही रहे हैं, छोटे क्लास से ही आप लोग पढ़ रहे हैं। एबायोटिक का देखते हैं। एबायोटिक, these resources are composed of non living things, for example metals, rocks etc. तो ये आप लोगों का हो गया on the basis of origin। अब exhaustibility में देखते हैं renewable, the resources which can be renewed or reproduced by physical or chemical or mechanical process are called renewable resources, for example water, forest, wind energy, solar energy etc. non renewable में देखते हैं, these resources take million of years in their formation, they cannot be renewed or reproduced once they are used up, for example कोल, पेट्रोलियम, मेटल्स एक्सेट्रा। ये सब चीज़ जो है नॉन रिन्यूएबल है बच्चों, ठीक है। यानी कि एक बार कभी भूकंप आया तो सारे डायनासोर्स अंदर चले गए, अंदर जाने के बाद वो जो है कम प्रेशर में, सनलाइट के एब्सेंस में, कम ऑक्सीजन में वो सब जो है जो उनका रोटिंग हुआ, जो वो सड़ना शुरू किया, तो वो आज हम लोग कोल के रूप में देखते हैं, नेचुरल गैस के फॉर्म में देखते हैं, ठीक है। क्लासीफाई रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप इंडिविजुअल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिविजुअल रिसोर्स देखो, दीज आर द ओन प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल्स, फॉर एग्जांपल प्लॉट, यदि कोई इंडिविजुअल ने प्लॉट खरीदा, फ्लैट खरीदा, लैंड खरीदा, ठीक है। फॉर एग्जांपल प्लॉट, हाउसेस, प्लांटेशन, पैस्चर लैंड, पॉन्ड्स आर ओन्ड बाय इंडिविजुअल, ये आप लोग लिख लीजिएगा। community owned resources, these resources which are accessible to all the members of the community are called community owned resources, ठीक है। community जैसे चरवाहे लोग, कुछ किसान लोग जो है अपने गाय को, बकरियों को जो चराते हैं, फॉर एग्जांपल ग्रेजिंग ग्राउंड, बुरियल ग्राउंड, यानी कि जहाँ पे है ना जो शमशान घाट है, वो सब क्या है, कम्युनिटी रिसोर्सेस है। पिकनिक स्पॉट, ये सब एग्जांपल लिखोगे। नेशनल रिसोर्सेज में क्या है, ऑल द मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्री एंड ओशियनिक एरिया अप टू 12 नॉटिकल मिल्स फ्रॉम द कोस्ट बिलोंगिंग टू द नेशन। ये 12 नॉटिकल नोट्स जो है ये नेवी वाले लोग यूज़ करते हैं डिस्टेंस मेज़र करने के लिए, ठीक है बच्चों। अब हम लोग देखते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज। द ओशियनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 किलोमीटर ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स बिलोंग टू द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो ये वाला आप लोग लिख लीजिएगा, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो इंटरनेशनल रिसोर्सेज है। जैसे मान लो इंडिया है, इंडिया पाकिस्तान का जो बॉर्डर होता है, ठीक है। जैसे सपोज़ ये इंडिया है, ठीक है, ऊपर में पाकिस्तान होता है, ये लाइन ऑफ कंट्रोल है और इनका ये लाइन ऑफ कंट्रोल है। जो ये लैंड होता है ये नो मैंस लैंड होता है, नो मैंस लैंड, ये किसी का लैंड नहीं होता, ये यूएनओ का कंट्रोल होता है, ठीक है। तो ये जो नो मैंस लैंड है ये क्या हो गया, इंटरनेशनल रिसोर्स हो गया, यानी कि इस जगह तक जो है कोई भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी दोनों देश जो है, दोनों देश नहीं बस पाकिस्तान जो है अपना, है ना, अपना जो एग्रीमेंट उससे हमेशा पीछे हटता है, ठीक है। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई इज़ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इम्पॉर्टेंट, डिस्कस द प्रोसेस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज इम्पॉर्टेंट फॉर सस्टेन्ड इक्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस है, ठीक है। यदि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो पूरा जो वैश्विक शांति है, विश्व में जो शांति वो बरकरार रखेगी। प्रोसेस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग, देखो सबसे बड़ा है सर्वेइंग, यानी सर्वे करना, ठीक है। इस चीज़ को मत लिखना बच्चों। सर्वेज आर कंडक्टेड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी आर एस्टिमेटेड, यहाँ पे है एस्टिमेटेड,
एस्टिमेटेड, ठीक है, ये लिख लोगे। दूसरा लिखना है स्ट्रक्चरिंग। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज स्ट्रक्चर ऑफ प्लान इज़ प्रिपेयर्ड विद द सुटेबल टेक्नोलॉजी स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप। स्ट्रक्चरिंग जरूर करना है। मैचिंग द रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्रोग्राम और प्लान इज़ मैच्ड विद द ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। तो मैचिंग करना, जो भी हम लोग डेवलपमेंट का प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं उसको मैचिंग करना है कि वो कितना लेवल तक डेवलपमेंट हुआ है। तो बच्चों ये सारा क्वेश्चंस आंसर्स आप अपने कॉपीज़ में लिखोगे, और यदि किसी को कोई तरह का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग लिखिएगा। थैंक यू।